हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेरी डिस्क स्टोरेज की। जो एज्योर वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक टेम्परेरी स्टोरेज डिस्क बनती है। ठीक है, तो वो क्या होती है और उसमें यदि हम डेटा सेव करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। डेटा हमारा लॉस होगा या किस केस में हमारा लॉस होगा डेटा, और किस केस में हमारा जो है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्परेरी डिस्क जो है वो विल बी एड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एज योर वर्चुअल मशीन। ठीक है, एंड टेम्परेरी स्टोरेज डिस्क साइज इज डिफाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट अकॉर्डिंग टू वर्चुअल मशीन साइज। ठीक है, तो जो भी टेम्परेरी स्टोरेज है वो ड्राइव जो क्रिएट होती है वो डिफाइंड होती है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, और वर्चुअल मशीन का साइज जो है हम चूज करते हैं उस पर वो डिपेंड करती है कि कितना हमें टेम्परेरी स्टोरेज मिलेगा। ठीक है गाइज, तो मैं आपको टेम्परेरी स्टोरेज का ये पोर्टल पे जाके दिखाता हूँ कहाँ से आपको टेम्परेरी स्टोरेज दिखेगा कि कौन सी वर्चुअल मशीन के साथ में हमें कितना टेम्परेरी स्टोरेज मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे अपने पोर्टल पर चला गया हूँ। पोर्टल पर जाने के बाद मैं वर्चुअल मशीन के अंदर जाता हूँ। वर्चुअल मशीन के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक वर्चुअल मशीन या तो क्रिएट करनी होगी, क्रिएट नहीं है तो, और क्रिएट है तो उस वर्चुअल मशीन को आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। और वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको जाना है साइज के अंदर। तो साइज के अंदर जाएंगे आप तो साइज के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सी वर्चुअल मशीन के साथ में कितना टेम्परेरी स्टोरेज आपको मिलने वाला है। यदि आप DS1V2 ये वाली वर्चुअल मशीन लेते हैं तो इसमें आपको 1 vCPU और 3.5 GB रैम मिलेगी। साथ ही साथ इसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज जो मिलेगा वो 7 GB का मिलेगा। ठीक है, अभी मेरे केस में क्या है, मैंने जो वर्चुअल मशीन ली हुई है वो B1 सीरीज की ली हुई है, B1S जनरल पर्पज, जिसमें मुझे 1 वर्चुअल CPU मिला हुआ है और 1 GB रैम। ठीक है, इसी पे ही मैंने सारे प्रैक्टिकल जो पिछले प्रैक्टिकल्स किए हैं वो इसी सीरीज पे, इसी वर्चुअल मशीन साइज पे किए हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे कितना टेम्परेरी स्टोरेज मिल रहा है, इसमें मुझे मिलेगा टेम्परेरी स्टोरेज 4 GB का। ठीक है, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही ये डिफाइंड है लेकिन से, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ साइज पे डिपेंड करता है, किस साइज की हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ में कौन सा हमारे कितना हमें टेम्परेरी स्टोरेज मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका टेम्परेरी स्टोरेज साइज के बारे में कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, कौन सी वर्चुअल मशीन के साथ में आपका जो कितना टेम्परेरी स्टोरेज मिलने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम टेम्परेरी स्टोरेज की। ये जो डिस्क होती है इसमें हम क्या डेटा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, या इसका पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसका RDP ले लेते हैं, अपनी जो वर्चुअल मशीन है इसका MSTSC करते हैं, IP एड्रेस देते हैं यहाँ पे और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। जो भी आपने एज्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट किए हुए इसमें जो यूजर नेम पासवर्ड सेट किया हुआ है उससे आप यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन का RDP ले लीजिए। और RDP लेने के बाद में ये देखिए मैंने यहाँ पे RDP ले लिया है, लॉगिन हो रहा है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद में हम माई कंप्यूटर में जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि हमें जो कितना टेम्परेरी स्टोरेज मिला हुआ है। ठीक है, तो हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो B1S है तो उसके अकॉर्डिंग हमें 4 GB का टेम्परेरी स्टोरेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर पे जाता हूँ, माई कंप्यूटर पे गया और माई कंप्यूटर पे जाने के बाद में ये देखिए मुझे यहाँ मिल रहा है टेम्परेरी स्टोरेज कितना, 4 GB का। ठीक है, तो 4 GB का टेम्परेरी स्टोरेज यहाँ ऑटोमेटिक मुझे मिल गया है क्योंकि मैंने B1S की सीरीज यहाँ पे सेलेक्ट की थी जब एज्योर वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट की थी। ठीक है, तो अभी हम टेम्परेरी स्टोरेज की बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ले ली एक टेक्स्ट फाइल दी हुई है नोटपैड की कि डेटा लॉस वार्निंग रीडमी। इसमें जो है आपको डेटा स्टोर नहीं करना, ये आपका एनी डेटा स्टोर्ड ऑन दिस डिवाइस इज सब्जेक्ट टू लॉस एंड देयर इज नो वे टू रिकवर इट। ठीक है, एक बार इसमें आपका डेटा इसमें आप डाल देते हैं और यहाँ से आपका गायब हो जाता है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसके कुछ सिनेरियो हैं, किस केस में आपका डेटा जो है वो डिलीट हो सकता है, किस केस में आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से नोटपैड पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है इफ वी रिस्टार्ट वर्चुअल मशीन फ्रॉम इनसाइड द VM देन डेटा विल नॉट बी डिलीट फ्रॉम टेम्परेरी स्टोरेज डिस्क। मतलब पहले ऑप्शन का मतलब ये है, पहले पॉइंट्स का, कि यदि आप वर्चुअल मशीन एक्सेस कर लेते हो RDP से और RDP से एक्सेस करने के बाद में टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर कोई आपने डेटा डाल दिया है। ठीक है, और आप फिर वर्चुअल मशीन आप रिस्टार्ट कर देते हो। ठीक है,
तो आपका जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा टेम्परेरी स्टोरेज से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इफ वी शट डाउन वर्चुअल मशीन फ्रॉम इनसाइड द वीएम देन डेटा विल नॉट बी डिलीट फ्रॉम टेम्परेरी डिस्क स्टोरेज। यदि आप शट डाउन भी कर देते हो, यदि आपने वर्चुअल मशीन का आरडीपी लिया हुआ है और वर्चुअल मशीन के अंदर से ही आप उसको शट डाउन कर देते हो, तो उस केस में भी आपका डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज जो डिस्क है उससे डिलीट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इफ वी रीस्टार्ट वर्चुअल मशीन फ्रॉम एज्योर पोर्टल देन आल्सो डेटा विल नॉट बी डिलीट फ्रॉम टेम्परेरी डिस्क स्टोरेज। अगर एज्योर पोर्टल से आप उस वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर देते हो जिसके टेम्परेरी डिस्क में आपने डेटा सेव किया हुआ है, तो भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा टेम्परेरी स्टोरेज से। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है वो है इफ वी स्टॉप वर्चुअल मशीन फ्रॉम एज्योर पोर्टल देन डेटा विल बी डिलीट फ्रॉम द टेम्परेरी स्टोरेज डिस्क। ठीक है, तो ये चौथा जो पॉइंट है ये है आपका मेन पॉइंट। यदि आप वर्चुअल मशीन को एज्योर पोर्टल से शट डाउन कर देते हो या फिर स्टॉप कर देते हो एज्योर पोर्टल से, तो उस केस में आपका डेटा जो है टेम्परेरी स्टोरेज से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बाय चांस कोई इश्यू आ रहा है वर्चुअल मशीन में और किसी वजह से वो एज्योर पोर्टल से स्टॉप करनी पड़ गई और आपने टेम्परेरी स्टोरेज में डेटा रखा हुआ था, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए उसमें आपको डेटा नहीं रखना चाहिए टेम्परेरी स्टोरेज में। ठीक है, वो टेम्परेरी अगर कुछ आपको स्टोर करना है तो वो कर लीजिए, लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है, एप्लीकेशन का डेटा है, तो जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप इंपॉर्टेंट डेटा उसमें मत रखिए। उसके लिए आप उसमें एक एडिशनल डिस्क अटैच करवाइए या फिर फाइल शेयर का एक्सेस जो है वो लीजिए, उसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स इनको हम अभी फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन इनको लैब में परफॉर्म कर लेते हैं कि वाकई क्या ये जो ऑप्शन मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डाले हैं क्या ऐसा ही होता है या नहीं। ठीक है, तो टू सी टेम्परेरी स्टोरेज डिस्क साइज वी नीड टू लॉग इन एज्योर पोर्टल साइज ऑप्शन एंड टेम्परेरी स्टोरेज साइज अकॉर्डिंग टू वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये ऑप्शन मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही कि साइज में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं कौन से वर्चुअल मशीन को कितना टेम्परेरी स्टोरेज मिलने वाला है। ठीक है, उस वर्चुअल मशीन के साइज के हिसाब से। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हम परफॉर्म कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो अपने वर्चुअल मशीन को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। एक्सेस करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ टेम्परेरी स्टोरेज में जाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ टेस्ट के नाम से। ये फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ टेस्ट के नाम से। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज जो डिस्क है उसके अंदर मैंने एक टेस्ट के नाम से फोल्डर बना दिया और उसके अंदर एक मैंने टेस्ट के नाम से फाइल बना दी। ठीक है, अब ये देखते हैं हम चारों पॉइंट्स इस पे हम परफॉर्म करेंगे और जो लास्ट वाला पॉइंट है सिर्फ उस केस में हमारा जो है डेटा वो डिलीट होना चाहिए यदि पोर्टल से शट डाउन करते हैं मशीन को, तो पोर्टल से स्टॉप करते हैं। अदरवाइज पोर्टल से रिस्टार्ट कर लो या फिर एज्योर वर्चुअल मशीन एक्सेस करके उसके अंदर से रिस्टार्ट कर लो या फिर शट डाउन कर लो, तो उस केस में डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा इफ वी रिस्टार्ट वीएम फ्रॉम इनसाइड द वीएम देन डेटा विल नॉट बी डिलीट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन परफॉर्म करते हैं। यदि हमने वर्चुअल मशीन एक्सेस कर लिया है और यहाँ से हम रीस्टार्ट करते हैं मशीन को, और टैप 4 क्या मैंने यहाँ से मैं रीस्टार्ट करता हूँ वर्चुअल मशीन को, तो रीस्टार्ट करने के बाद में हमारा डेटा जो है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। रीस्टार्ट कर दी वर्चुअल मशीन। अगर मैं यहाँ पोर्टल पे इसका स्टेटस देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, वर्चुअल मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो गई। अब हम करते हैं वापस से MSTSC लेते हैं, विंडोज़ R करते हैं, MSTSC IP एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन का, ओके, पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन हमारी जो है वो रीस्टार्ट हो गई है और रीस्टार्ट होने के बाद में हमने यहाँ पे एक्सेस किया है उसको। ठीक है, तो एक्सेस करने के बाद में अब हम देखते हैं कि ये यदि हम वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के बाद में उसके अंदर से रीस्टार्ट करते हैं तो क्या टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर जो डेटा हमने स्टोर किया है वो डिलीट होता है? नहीं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से डेटा जो है वो डिलीट नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं हम फोल्डर के अंदर, इसके अंदर ड्राइव के अंदर माई कंप्यूटर और टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है गाइज, तो डेटा हमारा डिलीट नहीं हुआ है, फाइल भी अवेलेबल है और फोल्डर भी अवेलेबल है। मतलब पहला जो पॉइंट है हमारा कि यदि हम अपनी वर्चुअल मशीन एक्सेस करने के बाद में और उसके अंदर से फिर उसको रीस्टार्ट करते हैं तो डेटा डिलीट नहीं होता है। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट पॉइंट है, ये डेटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इफ वी शट डाउन वर्चुअल मशीन फ्रॉम इनसाइड द वीएम डेटा विल नॉट बी डिलीट। इस केस में भी डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए यदि वर्चुअल मशीन एक्सेस करने के बाद में और इसको यहाँ से शट डाउन करते हैं। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है टेस्ट के नाम से, तो मैं यहाँ से
अब शट डाउन यहाँ से ट्राई करता हूँ। अगर मैं शट डाउन करता हूँ तो मेरा डेटा अब भी नहीं जाना चाहिए, मतलब डिलीट नहीं होना चाहिए अब भी। ठीक है, ओके किया, डिस्कनेक्ट हो गई यहाँ से। पोर्टल पे जाके एक बार देख लेते हैं कि वर्चुअल मशीन का स्टेटस क्या है। अभी रनिंग आ रहा है, यहाँ पे स्टॉप आ जाना चाहिए, स्टॉप आ जाना चाहिए। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश रिफ्रेश, वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ, यहाँ पे रनिंग आ रहा है। रिफ्रेश, स्टॉप आ जाना चाहिए अभी थोड़ी देर में। एक बार पोर्टल को रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो। ठीक है गाइस, ये देखिए, तो मेरा स्टेटस जो है वो स्टॉप्ड आ गया, मतलब वर्चुअल मशीन को मैंने एक्सेस करने के बाद में उसके अंदर से शट डाउन किया। ठीक है, अब शट डाउन कर दिया। अब इसको क्या करना है, अब हमें इसको ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए यहाँ पे कर देते हैं इसको स्टार्ट। ये शट डाउन स्टॉप स्टेटस आ रहा है, मतलब वर्चुअल मशीन के अंदर से हमने इसको स्टॉप किया है। स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे वर्चुअल मशीन आपकी स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट हो रही है, तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। ये देखिए रनिंग स्टेटस आ गया। अब हम ट्राई कर लेते हैं कि आरडीपी आ रहा है या नहीं। आईपी एड्रेस दे देते हैं, कनेक्ट, कनेक्ट पे क्लिक किया, यस किया। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन हमारी जो है वो कनेक्ट हो गई है, एक्सेस। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन जो है आपकी एक्सेस हो गई है। अब मैं माई कंप्यूटर पे जाता हूँ फिर से और देखते हैं अभी शटडाउन करने के बाद भी क्या हमारा डेटा यहाँ से डिलीट हुआ या नहीं। वर्चुअल मशीन के अंदर से हमने शटडाउन किया था। टेम्परेरी स्टोरेज में जाता हूँ, ये देखिए डेटा अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, फाइल भी है और आपका फोल्डर भी है। मतलब वर्चुअल मशीन को हमने अंदर से यहाँ से रीस्टार्ट किया है तो भी डेटा नहीं गया, यहाँ से हमने शटडाउन किया है वर्चुअल मशीन के अंदर से तो भी डेटा नहीं गया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स हमारे एकदम बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स है हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन के अंदर से यदि रिस्टार्ट करते हो तो भी डेटा नहीं जाएगा, वर्चुअल मशीन के अंदर से यदि शटडाउन करते हो तो भी डेटा नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा, इफ वी रिस्टार्ट वर्चुअल मशीन फ्रॉम एज्योर पोर्टल देन आल्सो डेटा विल नॉट बी डिलीट। एज्योर पोर्टल से भी आप रिस्टार्ट करते हो तब भी आपका डेटा नहीं जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन का मतलब ये। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, एज्योर पोर्टल पे चलते हैं, यहाँ पे हम इसको एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं मशीन को। ठीक है गाइस, मैंने यस किया, रिस्टार्ट हो रही है वर्चुअल मशीन। रिस्टार्ट करने के बाद में अब देख लेते हैं कि टेम्परेरी स्टोरेज की जो ड्राइव है उससे डेटा डिलीट हुआ या नहीं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी लैब में देख लेते हैं कि डेटा डिलीट होता है या नहीं। एक बार इसको रिस्टार्ट होने देते हैं और बस रिस्टार्ट हो ही रही है। एक बार रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सक्सेसफुली रिस्टार्टेड वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन रिस्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो एज्योर पोर्टल से भी हमने वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट कर लिया है। अब इसका MST SCM ले लेते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं, कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड देते हैं और एज्योर पोर्टल से रिस्टार्ट करने के बाद में अब हम देखेंगे कि अब हमारा डेटा डिलीट हुआ या नहीं। हमारे हिसाब से डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, तो लॉगिन हम यहाँ पे कर रहे हैं और लॉगिन करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है, डेटा डिलीट हुआ या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, माई कंप्यूटर पे जाता हूँ, कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ, टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर मैं जाता हूँ और ये देखिए डेटा अभी भी डिलीट नहीं हुआ। मतलब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो भी सही है कि यदि आप एज्योर पोर्टल से भी वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करते हो तो तब भी टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर जो डेटा आपने स्टोर किया हुआ है वो आपका डिलीट नहीं होगा, वो डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर एकदम करेक्ट है, डेटा डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है हमारा। लास्ट ऑप्शन क्या है, इफ वी स्टॉप वर्चुअल मशीन फ्रॉम एज्योर पोर्टल देन डेटा विल बी डिलीट फ्रॉम टेम्परेरी स्टोरेज डिस्क। अब लास्ट ऑप्शन है ये
यदि एज्योर पोर्टल से आप अपनी एज्योर वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हो, शट डाउन करते हो, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा टेम्परेरी स्टोरेज से। ठीक है, तो सपोज करो आपका कोई वर्चुअल मशीन में इश्यू आ जाता है, किसी यूजर को कोई भी इश्यू आ जाता है किसी एम्प्लॉय को, और आपको वर्चुअल मशीन स्टॉप करनी पड़ गई एज्योर पोर्टल से, तो जो भी यूजर ने टेम्परेरी स्टोरेज में डेटा स्टोर किया होगा ना, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं कि चौथा पॉइंट भी हमारा जो है, फोर्थ पॉइंट, वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो एज्योर पोर्टल पे जाते हैं। अब हम यहाँ से करते हैं इसको स्टॉप। यस, तो मैंने स्टॉप कर दिया इसको। ठीक है, स्टॉप करने के बाद मैंने MSTSC ले रखा था, उसका पॉपअप आ गया कि आपकी वर्चुअल मशीन जो है यहाँ से वो डिस्कनेक्ट हो गया RDP। ओके, कोई इश्यू नहीं। नोटिफिकेशन में जाते हैं, यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो उसको स्टॉप कर रहा है, और वर्चुअल मशीन को स्टॉप करने के बाद में फिर वापस से हम वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करेंगे एज्योर पोर्टल से, और फिर उसका RDP लेंगे वर्चुअल मशीन का, और उसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज में जाके देखेंगे कि जो हमने फाइल एंड फोल्डर क्रिएट किए हुए थे वो डिलीट हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो इस केस में जब हम एज्योर पोर्टल से शट डाउन कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो वो डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस बार वो डेटा नहीं मिलना चाहिए टेम्परेरी स्टोरेज में। तो देखते हैं, एक बार इसको स्टॉप हो जाने देते हैं, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करते हैं और फिर एक्सेस करेंगे। ये देखिए सक्सेसफुली स्टॉप हो गई वर्चुअल मशीन। तो इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, सॉरी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और वर्चुअल मशीन जैसे ही स्टार्ट होगी उसके बाद में फिर इसका RDP लेके चेक करते हैं कि डेटा डिलीट हुआ या नहीं। ठीक है गाइज, तो वर्चुअल मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे भी स्टेटस रनिंग आ गया है। IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, MSTSC करते हैं, RDP इसका ले लेते हैं। IP एड्रेस डाला मैंने यहाँ पे, कनेक्ट किया, और पासवर्ड इसका मैंने दे दिया। यहाँ पे लॉगिन करते हैं, एक्सेस किया, यस। तो वर्चुअल मशीन मैंने एक्सेस कर लिया यहाँ पे, एंड एक्सेस करने के बाद में अब यहाँ पे जाते हैं हम माई कंप्यूटर में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टोरेज हमारा जो टेम्परेरी स्टोरेज है उसके अंदर जो एक फोल्डर और फाइल्स हमने क्रिएट किए थे वो डिलीट हुए या नहीं। ठीक है, तो अब डिलीट हो जाने चाहिए। इसको ओपन करते हैं, ये देखिए गाइस, तो जैसे ही हमने यहाँ पे एज्योर पोर्टल से अपनी वर्चुअल मशीन को स्टॉप किया था, तो उसके बाद में हमारा जो टेम्परेरी स्टोरेज में जो फाइल्स फोल्डर जो भी डेटा था ना वो डिलीट हो गया। ठीक है, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था टेस्ट के नाम से, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट की थी टेस्ट के नाम से, तो वो यहाँ पे डिलीट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे वो फोल्डर और फाइल वो नहीं मिल रही है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट्स भी हमारा यहाँ पे हमने सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है और एकदम करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ यदि एज्योर पोर्टल से वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हो तो आपका टेम्परेरी स्टोरेज से डेटा डिलीट होता है, अदरवाइज आपका डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और भी एजुकेशनल एंड टेक्निकल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।